मुल्क में इस वक्त क्या हालात हैं, आम आदमी की ज़िंदगी कितनी अजीरन हो चुकी है, इसका अंदाज़ा लगता है कि हुकूमत को, हुकूमत में जो इस वक्त सियासतदान हैं या वो सियासतदान और सियासी पार्टियां जो डील करके इक़्तिदार में आने का कि बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी करने का इत्तलाक कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 146 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और बिजली सेमाही एडजस्टमेंट के तहत महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा गुजर रही थी जिसको फिर जो है सबोटाज किया गया इस एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए और हुकूमत उनकी गिरा दी गई और हमें वापस 2017-18 के अंदर लेके जानी है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। सर थोड़े से मोटे मोटे अदादोशुमार हमारे सामने रख दीजिएगा आम फहम में, ताकि लोग समझ आए क्या हुआ था और क्या हमें 2017-18 के अंदर वापस जाना है या उससे पहले किसी साल में जाना है या 2021-22 में जो पीटीआई वाले कहते हैं वहां पे जाना है। जी सर। इंतजार कर रही हैं उनमें से किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। ना ही लगता है कि जी जो हुकूमत में लोग बैठे हैं और अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले सारे तबकात को कोई अंदाज़ा नहीं है कि आम आदमी इस वक्त किस अज़ियत में मुब्तला है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ख़बरें क्या हैं। ख़बरें ये हैं कि जनाब लोग बिल अदा नहीं कर रहे, बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे। सिर्फ ये हो रहा है कि जनाब बिजली के बिलों के लिए तौसी दी जा रही है कि अच्छा अब अदा कर दें, अब अदा कर दें। इस बारे में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का बयान सामने आ गया है कि जी अब चलेंगे कैसे, रियासत कैसे चलेगी, आप बिल ही नहीं दे रहे। भाई लोग कैसे चलेंगे, उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी जो आपने बिलों में इजाफा कर दिया है। और उसके बाद अब आज की खबर सुन लीजिए, यानी एक तरफ पहले ही लोग बिल नहीं दे रहे, उनसे दिए नहीं जा रहे, वरना यही लोग पहले बिल अदा करते रहे। अब मजीद इजाफा होने जा रहा है और अरबों रुपए का बोझ आम आदमी पर मजीद डाला जाएगा। आप सुनिए, और 100 रुपए यूनिट, सोचिए जरा, 100 रुपए यूनिट वाले पर भी जनाब बिजली के इजाफे का बोझ अब मजीद डलेगा। ये मैं आपसे आज की खबर अर्ज कर रहा हूं। सोचें जरा, ये जो कहते हैं जनाब अब मजीद इजाफा नहीं होगा, निगरान वज़ीर आज़म ने कह दिया था जी ये हो जाएगा। अब आज की खबर ये आई है कि जनाब मजीद बिजली के बिलों में इजाफा होने जा रहा है और महंगाई का राज मुसलसल बरकरार है, पिछले कई महीनों से बरकरार है, उसमें कभी नहीं आ रही। अब जब बिजली की फी यूनिट कीमत 3 रुपए 28 पैसे बढ़ेगी, ये आज की खबर बता रहा हूं, बिजली फी यूनिट 3 रुपए 28 पैसे महंगी, तो मुझे बताएं कि लोग क्या करेंगे। इसके साथ साथ ये खबर आ रही है कि जनाब कोई प्लान ही नहीं है माशी बहाली का, और ये कौन कह रहा है, ये जनाब वजीर सनत और तिजारत कह रहे हैं, निगरान वजीर सनत और तिजारत कह रहे हैं कि मईशत की बहाली और मुआशी तरक्की के लिए हमारे पास कोई प्लान ही नहीं। यूनुस डागा ने कहा है मैं मुआशी तरक्की के लिए दिन रात काम करना हमें होगा। निगरान वजीर सनत तिजारत, इन्होंने कहा जी कि ये सिंध के निगरान वज़ीर सनत तिजारत हैं। यूनुस डागा ने तस्लीम किया कि मईशत की बहाली और माशी तरक्की के लिए हमारे पास कोई प्लान ही नहीं। निगरान वज़ीर सनत तिजारत यूनुस डागा ने कहा कि हमें माशी तरक्की के लिए दिन रात काम करना होगा, उम्मीद है आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं, जिसके बायस IMF के मुआशी प्लान पर चलना पड़ता है और फिर अवाम मुश्किलात का शिकार होती है। ये जनाब कर रहे हैं कराची में बिजनेसमैन से, और वहां पर उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जी हमारे पास कोई प्लान नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, बिजली के बिलों का मैंने आपको बता दिया। ऊपर से खबरें ये हैं कि पहले ही आप जानते हैं कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, और फिर एक और नई आजमाइश आ गई है जिसकी वजह से अब लॉकडाउन की बातें फिर से होने लगी हैं। जिस तरह आपने कोरोना वबा में सुना था, अब ये हो रहा है कि आशोब चश्म फैलने का खतरा है, और पहले ही आप देखिए कि इसके केसेस में बड़े खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है। पंजाब में आशोब चश्म की वबा बेकाबू, मुतासिरीन की तादाद 4 लाख के करीब पहुंच गई। ये डॉन न्यूज की खबर है। आशोब चश्म में कमी ना आ सकी, मजीद 9000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, ये जियो की खबर है। अब इस पर जनाब बोल्ड न्यूज ये खबर दे रहा है कि आशोब चश्म फैलने का खतरा, स्कूल मजीद 1 हफ्ता बंद रखने पर गौर हो रहा है। अगर केसेस मजीद रिपोर्ट होते रहे तो तादाद ज्यादा होने पर लॉकडाउन का फैसला भी किया जा सकता है। अभी आपने देखा कि हाल ही में स्कूलों में छुट्टी दी गई थी कि ये आशोब चश्म फैल रहा है तेजी से, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला रुका नहीं है, और इस वजह से अब कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तादाद ज्यादा होने पर लॉकडाउन का फैसला भी किया जा सकता है। जराए बता रहे हैं कि मरीजों की तादाद देखी जाएगी, फिर ही लॉकडाउन का फैसला किया जा सकता है। किसी भी इकोनॉमी में चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक जो है वो एक आउटलुक हो,
ये कंटिन्यूटी पे बड़ा डिपेंड करते हैं कि जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं वो कितना कंटिन्यू करते हैं और उस पॉलिसी को कितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली लेके चलते हैं। इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर का, बिजनेसमैन का, कॉर्पोरेट सेक्टर का, कि एक डायरेक्शन है, एक विजन है, एक डायरेक्शन है, उसके बाद कंटिन्यूटी है और पॉलिसीज जो बताई गई हैं उससे कोई यू टर्न नहीं लेना। तो ये तो बेसिक्स हैं किसी भी इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ जाने के लिए। और अब मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, डेवलपमेंट जो है ना एक प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट नहीं होता, डेवलपमेंट ओवर द पीरियड होती है और वो कंसिस्टेंसी की मरूने मिन्नत होती है। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट प्रोसेस होगा, पॉलिसी होगी, डायरेक्शन एक डिफाइंड होगी, उतनी जो है बेहतरी होगी। तो आप अगर 2013 और 18 की बात करें या 17 की बात करें तो थोड़े से मैं नंबर्स आपसे शेयर करता हूँ। वो नंबर्स हमें कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए जो कि हम नहीं प्रोड्यूस कर पाते क्योंकि हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। आपने बड़ा ये वर्ड सुना होगा, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। तो नंबर्स क्या थे जी? अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो वो आपकी 3-4% पे पहुंच चुकी थी। आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5-6% पे पहुंची हुई थी। और उसके साथ साथ आपके यहाँ जो है बिजली के इतने जो है वो मसले नहीं थे। और उसके साथ साथ आपके यहाँ जो फॉरेन करेंसी है वो स्टेबल कहते हैं कि तो स्टेबल थी। ऑफ कोर्स एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे, उसके एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही थी, लेकिन करेंसी स्टेबल थी। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और इंटरनेशनल मार्केट में ब्लूमबर्ग से लेकर आपकी रेटिंग एजेंसी से लेकर ये सारे आपके गुन गा रहे थे। और यही आईएमएफ जिसके पास आप गए हैं आज और जो आपको कहता है कि जी आपकी हालत बड़ी पतली है, यही आईएमएफ उस वक्त आपकी गुन गा रहा था। यही प्रोग्राम आपने पूरा किया था 2016 में कि जी हमने कंप्लीट प्रोग्राम पैसे लेके और फिर उसको हमने बंद कर दिया था प्रोग्राम को, और फिर उसकी रीपेमेंट्स ऑफ कोर्स चलनी थी। तो देखिए, पॉलिटिकल जो कंसिस्टेंसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, वो बड़ी जरूरी है। अगर वहां से आप कोई भी जो है वो लिंक तोड़ते हैं तो उसके बाद फिर जो नई गवर्नमेंट आती है तो उसको वहीं से शुरू करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा इशू था करंट अकाउंट डिफिसिट का, कि हमारे पास डॉलर्स नहीं बचे थे, हम इंपोर्ट करके सारी कंजम्पशन कर रहे थे और हमने ये आंकड़े खड़े किए थे। ये बात बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स अपनी जगह थे, वो हमने ना इस गवर्नमेंट ने हल किए, ना पिछली गवर्नमेंट ने हल किए, ना उससे पिछली गवर्नमेंट ने हल किए। वो बढ़ते चले गए। उसमें क्या क्या इश्यूज थे? पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को जो है वो कुछ कंपनीज को प्राइवेटाइज किया गया, बट ऑफ कोर्स उस पर काम इतना नहीं हुआ। फिर साथ एनर्जी के इश्यूज बहुत बढ़ गए। हमने आईपीपीएस की पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं थी हमारी, उसको ठीक करना था, वो हमने ठीक नहीं दी। उसका आज ये खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि हमें सबसे महंगी बिजली दुनिया में मिल रही है और सबसे ज्यादा टैक्सेस हमारे ऊपर हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं ये आप ठीक नहीं करते और इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाते हैं, कंजम्पशन ड्रिवन होती है और इंपोर्ट्स के जरिए करते हैं और कर्जे लेके आप उसको खर्च करके दिखाते हैं। उससे ये नुकसान होता है कि आज जो आपकी इकोनॉमी है उसके कर्जे भी अपनी जगह ज्यादा हुए हुए हैं, टैक्सेस भी बहुत ज्यादा है, आम आदमी सबसे ज्यादा पिस रहा है और जो पॉलिसी मेकर्स है वो तो आते जाते रहते हैं। आपको बताएं सर, मेरा जिनको अगर कोई महज़ब मुआशरा होता, ऐसा मुआशरा होता जहाँ सब के लिए आइन और कानून एक है, तो ऐसे मुआशरे में इन लोगों को मिसाल इबरत बना दिया जाता। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वालों ने जो महंगे तरीन निजी बिजली घरों से मुआहदे किए, वो शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मजम्मत हैं और आज पूरा मुल्क उसकी कीमत अदा कर रहा है। और ये आप मत सोचिए कि ये सारे जो निजी बिजली घर हैं ये बाहर के लोग हैं। कुछ बाहर की कंपनियां भी हैं, लेकिन बाकी सारे हमारे अपने सनतकार हैं, पाकिस्तानी। और इन जालिमों ने, बेहिस्सों ने, जो पाकिस्तानी निजी बिजली घर वाले हैं, इन्होंने भी इस बहती गंगा में खूब हाथ धोए। एक अंदाजे के मुताबिक 90 के करीब जो निजी बिजली घर मुआहदे हुए, उनमें से मुआहदे ऐसे थे, ऐसे शर्मनाक थे, ऐसे इन बेरहम लोगों ने मुआहदे किए कि इन मुआहदे में ये लिखा था कि हुकूमत पाकिस्तान बिजली घरों को तेल खरीद कर देगी। और इसमें मुस्लिम लीग नून के दौर में ख्वाजा आसिफ बता चुके हैं कौमी असम्बली में और काबीना में कि हम इनको सस्ते दामों तेल खरीद कर देते हैं, ये जो इस्तेमाल करना होता है वो इस्तेमाल करके बाकी मार्केट में महंगे दामों बेचते हैं।